म्यूट लड़की और एम्फीबियन आदमी बाथरूम में गले लग रहे हैं। उसने पानी का फॉसेट मैक्सिमम तक मोड़ दिया और टॉवल से बाथरूम का दरवाजा बैंड कर दिया। फिर उसने साइन लैंग्वेज में पानी के मॉन्स्टर को इशारा किया, तुम मेरे साथ हो। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और धीरे से अपने हाथ से पानी के मॉन्स्टर की तरफ बढ़ गई समय गुजार गया। दोनों के बीच का प्यार उस पानी की तरह मजबूत था जो कमरे को भरता है। म्यूट औरत ने गहरी सांस ली और पानी में डूब गई और पानी के मॉन्स्टर को गाले लगाया। उन्होंने अकेली में अपना समय का आनंद लिया और फर्श और खिड़कियों से बाहर बह रहे पानी की परवाह नहीं कि नीचे सिनेमा में सोए हुए दर्शक अचानक पानी के बूंदों से जग गए। गेल्स, पड़ोसी जिसने शिकायत की थी, म्यूट लड़की के कमरे में गया। उसके बाथरूम का दरवाजा पानी को बिना किसी रुकावट के बहने से नहीं रोक सकता था। गाइल्स ने जल्दी से दरवाजा खोला। फिर एक पानी से भरा बाथरूम बाहर गिरा। गाइल्स ने क्यूरियोसिटी से बाथरूम में झांका। म्यूट लड़की खुशी से पानी के मॉन्स्टर को अपने हाथों में पकड़ रखी थी और पानी का मॉन्स्टर एक नीला रोशनी छोड़ रहा था। गाइल्स ने जान गया कि उसने गलत समय पर आया है और चुपचाप दरवाजा बैंड कर दिया। बाद में उसने एलिसा को अपना शौक व्यक्त किया। यदि उसने जाना कि एलिसा बचपन से नहीं बोल सकती, लेकिन एलिसा अलग थी और उसके पास कोई दोस्त नहीं था। गहराई से उसने हमेशा देखभाल और प्यार की तमन्ना की, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि म्यूट लड़की और पानी का मॉन्स्टर इस तरह से महसूस करेंगे। और ये मना हुआ प्यार कुछ महीने पहले से शुरू होना था। जब एलिसा चोती थी, तब उसे नाडी के किनारे पाया गया। उसके गाले पर 3 प्रभावशाली दाग थे। एलिसा बिना बोलने की क्षमता के पैदा हुई थी। यह उसकी जिंदगी के घूप को बहुत छोटा बना देता था। बाहरी दुनिया से उसकी अलगाव ने उसे अकेला महसूस कराया। एलिसा के सिर्फ 2 दोस्त हैं, एक जाइल्स, एक पुराना चित्रकार जो पाड़ोस में गरीबी से जी रहा है। दूसरा उसका काला सहयोगी जेल्डा है। एलिसा एक सीक्रेट अमेरिकन रिसर्च साइट पर हाउसकीपर के रूप में काम करती है। उसने इस काम को 10 साल से किया है। एलिसा की जिंदगी साधारण और नियमित है। वो हर दिन उठती है और समय पर डिनर बनाती है। वो काम पर जाती है और समय पर क्लॉक इन करती है। वो कभी भी अंधे पानी में अपने अंडे पकाने का तरीका नहीं बदलती। यदि उसकी जिंदगी बोरिंग थी, तब भी एलिसा हर दिन को उत्साह के साथ संभलती है। उसकी इच्छा है एक जूते का जोड़ा खरीदना, लेकिन यह उसकी इमेज से बहुत दूर था। उसने उन्हें खरीदने में हिचकिचाहट की। उस दिन वो हमेशा की तरह सफाई कर रही थी। रिसर्च टीम एक बड़ा पानी का टैंक लाए। एलिसा ने देखा कि टैंक के अंदर क्या है जब कोई नहीं देख रहा था। टैंक में प्राणी ने कुछ महसूस किया और चित गया। डॉक्टर को डर था कि एलिसा शोर मचा देगी, इसलिए उसने सभी दूसरे लोगों को लब से बाहर भेज दिया। जब से प्राणी को लब में लाए गए, सफाई करने वालों को लब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें सिर्फ हर दिन टॉयलेट साफ करने दिया जाता था जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती। एलिसा और जेल्डा एक मील खा रही थी। सुपरवाइजर परेशान होकर दौड़ता हुआ आया और उन दोनों से कहा कि अपने क्लीनिंग टूल्स ले आओ और उसे लब में फॉलो करो। उस समय लब का फर्श खून के दाग से भरा हुआ था। सबने महसूस किया कि कुछ गलत है, लेकिन उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सिर्फ सफाई पर ध्यान दिया। सभी संकेत एक डरावने प्राणी की तरफ इस टैंक में इशारा कर रहे थे। एलिसा बिल्कुल नहीं डरी। वो टैंक के प्रति ज्यादा क्यूरियस थी। उसने टैंक से एक धीमी गुरगुराहट सुनी और बेझिझक आगे बढ़ गई। एलिसा ने आखिरकार टैंक में प्राणी का असली चेहरा देखा। ये एक मनुष्य जैसे एम्फीबियन आदमी था। उसकी त्वचा घिरी नीली थी और उसके पास पन्नी भी था। लेकिन एलिसा को उस पर ध्यान देने का समय नहीं मिला। सुपरवाइजर उसकी सफाई देखने के लिए अंदर आया। उस दिन के बाद एलिसा को मॉन्स्टर को देखने का सोचने से कभी नहीं रोका। उस औरत को टैंक में मॉन्स्टर को नजदीक से देखने की ख्वाहिश थी। उसने अंधे चिल्का कर रखे और इंतजार किया। अंधों की खुशबू ने असफलता से मॉन्स्टर को बाहर खींच लिया। उसने आखिरकार मॉन्स्टर को अच्छे से देखा, आधा मनुष्य, आधा मछली। उसने मॉन्स्टर को अंडा देने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर का प्रतिक्रिया बहुत ही वायलेंट थी। वो औरत जल्दी से अंडा नीचे रख देती है और दिखाना चाहती है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। मॉन्स्टर लोगों से डर रहा था। उसने जल्दी से अंडा पकड़ा और फिर पानी के नीचे डूब गया। जब से एलिसा का मॉन्स्टर से निकट संबंध हुआ, उसने मॉन्स्टर्स से कम डरना शुरू किया। वो हमेशा लब को साफ करने का समय निकालती थी जब कोई नहीं होता। उसने वो अंडे निकाले जो उसने तैयार किए थे और उन्हें मॉन्स्टर को खिलाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को बेहतर समझा। ये पता चला कि यदि वे बात नहीं कर सकते, लेकिन वे संगीत के माध्यम से बंधन बना सकते हैं। जैसे जैसे उनका संबंध और नज़दीक होता गया,
एलिसा भी मॉब के साथ नाचने लगी। मॉन्स्टर उसे खामोशी से देख रहा था। जब वे एक दूसरे के साथ सुख से रह रहे थे, उनके सभी कर्मों को डॉक्टर ने देखा। डॉक्टर हैरान था क्योंकि उसका रिसर्च आगे नहीं बढ़ रहा था। उसने सोचा कि मॉन्स्टर क्रूर और निर्दयी है। उसने नहीं सोचा था कि मॉन्स्टर एलाइसा के सामने अपनी नरम साइड दिखाएगा। उस दिन एलिसा हमेशा की तरह अंधे लेकर लब में छुप कर गई। लेकिन इस बार उसने देखा कि मॉन्स्टर को टेस्ट बेंच से बांध दिया गया है। उसके शरीर पर जख्म अभी भी खून बह रहा था। यह पता चला कि मॉन्स्टर के साथ अत्याचार करने वाला फ्लेमिंग है, सुरक्षा प्रमुख जिसने मॉन्स्टर की उंगली से काट दिया था। फ्लेमिंग एक लाठी उठाता है और मॉन्स्टर को चेस्ट में चोट करता है ताकि उसका बदला ले सके। एलिसा ने मॉन्स्टर की चीखें सुनी और वो डर गई। जब तक दरवाजा फिर से खुलता, मॉन्स्टर खून के पूल में गिर चुका था। मर्दोन को मॉन्स्टर के जख्मों की परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ ये जानना था कि यह मॉन्स्टर किस लिए इस्तेमाल हो सकता है। एलिसा के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, यूज मॉन्स्टर को बाहर निकालना था। जैसी ही वो घर आई, उसने गाइल्स से मॉन्स्टर को बचाने की बात की। गाइल्स ने उसकी सोच को पागल समझा। ये काम नहीं हो सकता। लेकिन एलिसा ने साइन लैंग्वेज में इशारा करते हुए जाइल्स को बताया कि उसने मॉन्स्टर के साथ कैसे दिन बिताए। गाइल्स ने एलिसा और मॉन्स्टर के बीच की गहरी भावना को उसके हरकतों और भावों के जरिए महसूस किया। आखिरकार वो मान गया। उसने एलिसा के साथ मिलकर इस मुश्किल काम को पूरा करने का फैसला किया। मॉन्स्टर को बचाने की तमन्ना रखने वाले और भी हैं। लब का डॉक्टर। यह पता चला कि डॉक्टर की असली पहचान एक सोवियत स्पाई है। वो उम्मीद करता है कि सोवियट्स मॉन्स्टर को बचाने में मदद करेंगे। लेकिन उसका बॉस मिहाल को खतर लेना नहीं चाहता था और नहीं चाहता था कि यूएस रिसर्च जारी रहे। इसलिए मिहाल्को ने डॉक्टर को जहर का एक डोसे दिया और कहा कि मॉन्स्टर को जहर देने का कोई तरीका ढूंढे। ऐसे में मॉन्स्टर दवा से कंटामिनेटेड हो जाएगा और उसकी रिसर्च वैल्यू खत्म हो जाएगी। डॉक्टर मिहाल्को के फैसले से बहुत निराशा महसूस कर रहा था। जब वो जहर तैयार कर रहा था और लब में जा रहा था, उसने सर्वेलेंस फुटेज में कुछ अजीब महसूस किया। उसने देखा कि एक और संस्था मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश कर रही है और वो ग्रुप एलिसा और उसके दोस्तों का है। एलिसा ने पहले ही जेल्डा और जाइल्स के साथ बचाव की सारी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने मिलकर इस कठिन काम को पूरा करने की योजना बनाई। उनकी योजना के अनुसार एलिसा पहले मॉन्स्टर को क्लीनिंग टूल ट्रक में छुपाएगी और फिर यूज पार्किंग लॉट में ले जाएगी। गाइल्स तब मॉन्स्टर को ले जा सकता था, लेकिन उनकी बचाव की कोशिश शुरू ही हुई थी। डॉक्टर लाभ में न आया। हम एलिसा के चेहरे पर घबराहट देख सकते हैं। वो सोचती है कि उनकी योजना का पता चल गया है, लेकिन असल में डॉक्टर उनकी मदद करने आया है। दोनों मिलकर मॉन्स्टर को क्लीनिंग ट्रक में भरते हैं। डॉक्टर ने एलाइसा को एक बॉक्स मिनरल सॉल्ट्स का दिया क्योंकि मॉन्स्टर को जीने के लिए सॉल्ट वाटर में रहना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर ने अपने बॉस द्वारा दिए गए बॉम्ब का इस्तेमाल करके बेस के पावर सिस्टम को उड़ा दिया। सिक ने पार्किंग लॉट में सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया। ग्रुप मिलकर मॉन्स्टर को गाड़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है। गाइल्स ने एक्सपेरिमेंटल बेस से जल्दी से भाग लिया। सुरक्षा प्रमुख को पता चला कि मॉन्स्टर जब बहुत देर हो गई थी तब गायब हो गया था। लड़की दरवाजे पर अपने कपड़े उतरती है और बाथटब में मॉन्स्टर की तरफ जाती है। वो तुब के अंदर जाती है और पर्दा खींच लेती है। लेकिन ये सिर्फ एलिसा का सपना है। जब से एलाइजा ने मॉन्स्टर को बचाया है, यूज पता है कि मॉन्स्टर सिर्फ टब के सॉल्ट वाटर में जी सकता है। वो कभी भी आरामदायक और आज़ाद महसूस नहीं करेगा। मॉन्स्टर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। उसके जीने का सिर्फ एक ही तरीका है, समुंदर में वापस जाना। मौसम विज्ञान के अनुसार इस महीने का 10वां दिन एक तूफान भरा दिन है। काफ़ी पानी होने पर मॉन्स्टर शहर के सेवर में तैर सकता है और गहरे समुंदर में वापस जा सकता है। उनके मॉन्स्टर को छोड़ने की तैयारी करने से पहले अभी कुछ समय बाकी है। एलिसा और जेल्डा काम पर जाने में लगे रहते हैं ताकि लब में उन्हें शक न हो। यदि सुरक्षा टीम का प्रमुख उनसे परेशानी में है, लेकिन उन्होंने अपने बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स से दूसरों को धोखा देने में कामयाबी हासिल की। उस दिन एलिसा काम से घर आई और देखा कि जाइल्स इंजर्ड है। जब उसने पूछा तो उसने देखा कि मॉन्स्टर लिविंग रूम में घुस गया था और एक बिल्ली को खा गया था। मॉन्स्टर को महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए उसने बिल्ली को छोड़ दिया और घर से भाग गया। उसने गलती से गाइल्स के हाथ को भी काट दिया। एलिसा फौरन बाहर गई ताकि पता कर सके कि मॉन्स्टर कहाँ है। मॉन्स्टर ज्यादा डोर नहीं गया था। वो बस नीचे सिनेमा में फिल्म देख रहा था। एलिसा ने उसे घर ले आने की कोशिश की। मॉन्स्टर ने इंजर्ड जाइल्स को देखा और उसे माफी मांगी। उसने पहले जाइल्स के सर को छुआ,
फिर अपने हाथ से गाइल्स के हाथ पर बैंडेज किया। फिर वो वापस बाथटब में चला गया। एलिसा ने भी उस ब्लेम नहीं किया। एलिसा ने उस तसल्ली देने के लिए धीरे से छुआ। जब उनकी स्किन एक दूसरे से मिली तो उन्हें एक अद्भुत एहसास हुआ। मॉन्स्टर ने एलिसा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। एलिसा ने बीच में अंदर से बाथरूम से भाग गई, लेकिन यह आकर्षक भावना हमेशा उसके दिमाग में थी। आखिरकार उसने सब एक्सटर्नल बंधनों को तोड़ते हुए बाथरूम में वापस आया। उनके बीच जो भी हुआ वो सब कुछ प्राकृतिक रूप से हुआ। उन्होंने सोचा कि वो 10वीं तक सुकून से इंतजार कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा प्रमुख ने पहले ही जान लिया था कि डॉक्टर वो शख्स है जिसने मॉन्स्टर को भागने दिया। जबकि डॉक्टर ने इनकार किया, लेकिन उसकी नज़र रखी जा रही थी। मिहालकोव, डॉक्टर का सोवियत सुपीरियर, ने भी महसूस किया कि डॉक्टर ने संगठन को धोखा दिया है और मॉन्स्टर को भागा दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मिहालकोव ने डॉक्टर से छुटकारा पाने का योजना बनाया। 10 तारीख की रात को वकाए में बारिश हो रही थी। मिहालकोव ने भी अपना ऑपरेशन शुरू किया। मिहालकोव ने डॉक्टर को गांव ले गया। वो डॉक्टर को मारने ही वाला था जब फ्लेमिंग, सुरक्षा प्रमुख, जो डॉक्टर पर नजर रख रहा था, आया। फ्लेमिंग ने मिहालकोव को गोली मारकर मार दिया। फिर उसने बेचैन डॉक्टर को पिटाई की और उसे मॉन्स्टर के स्थान के बारे में बताने पर मजबूर किया। आखिरकार डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही कहा कि मॉन्स्टर का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई नंबर, वो सिर्फ सफाई करते हैं। फ्लेमिंग ने इस बयान का मतलब समझने की कोशिश की। उसने अचानक एक समझ बनाई। फ्लेमिंग ने फौरन अपना जांच एलिसा और जेल्डा की तरफ बदल दिया। जेल्डा बहुत वफादार थी। उसने धमकी के सामने कुछ नहीं जाने का नाटक किया, लेकिन उसका पति डरपोक था। उसने धमकी से सब कुछ बता दिया। उसने रात को मॉन्स्टर को छोड़ने की योजना के बारे में भी बता दिया। फ्लेमिंग को यह पता चला कि मॉन्स्टर एलिसा के पास है और वो फौरन पियर की तरफ चला गया। उस वक्त एलिसा और जाइल्स मॉन्स्टर को पियर की तरफ मदद कर रहे थे। मॉन्स्टर ने बारिश में अंत में गाइल्स के सर को अपने हाथ से छुआ। उसने एलिसा से भी उसके सिखाए गए साइन लैंग्वेज में अलविदा कहा। जब वो अलविदा कह रहे थे, तब फ्लेमिंग पियर पर आया। उसने एलिसा और मॉन्स्टर पर गोली चलाई। एलिसा की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन मॉन्स्टर खुद को संभलने में कामयाब रहा। उसका शरीर अजीब नीला रोशनी से चमक रहा था। उसकी गोली का जख्म खुद ही पावरफुल सुपर पावर्स के जरिए ठीक हो गया। मॉन्स्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के फ्लेमिंग को जानलेवा धक्का दिया। फिर उसने बेचैन एलिसा को उठाया और समुंदर में कुड़ गया। उसने समुंदर में एलिसा को गहरा प्यार किया। कुछ समय बाद एलिसा के गले पर जो 3 निशान थे, वो अचानक खुल गए। उसके मुंह से बुलबुले निकालने लगे। एलिसा ने मछली की गिल्स का विकास किया। अब वो पानी में आराम से सांस ले सकती थी। उन्होंने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया और धीरे धीरे गहरे समुंदर में डूब गए। सब कुछ एक निशान है। सब कुछ मंजूर किया गया है। ये बिना किसी धोखे के प्यार की एक कहानी है। ये चमकते बच्चे का दिल है और जिंदगी की मासूमियत को समर्पित है। ये प्यार और अच्छाई का साहसिक गुनगुनाहट है। हर व्यक्ति जानता है कि इस फिल्म में सब कुछ सच नहीं हो सकता, लेकिन सब लोग ये विश्वास करना चाहते हैं कि ये वाकई में हुआ, क्योंकि ये वास्तविकता के विपरीत पक्का खड़ा है। ये आशा से भरा एक चमत्कार का गुनगुनाहट है। इस दुनिया में अकेला हर व्यक्ति, क्या किसी को चमकती पल का गवाह नहीं बनाना है? एलिसा एक विकलांग व्यक्ति है। उसके दूसरे अंग महसूस करने में ज्यादा संवेदनशील हैं। एलिसा पैदाश से ही किस्मत से चुरी हुई, लेकिन एक अनोखी भाषा के साथ। वो अपने प्रिय के साथ टेलीपैथिकली बात करने में समर्थ है। वो मॉन्स्टर के हाथों में डूबती है और प्यार, जिंदगी और आज़ादी महसूस करती है। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।